भारतीय शेयर बाजारों में आज 26 नवंबर को बम्पर तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों अपने ऑल टाइम हाई के करीब बंद हुए। सेंसेक्स अब अपने रिकॉर्ड हाई से करीब 400 अंक दूर है, वहीं निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से महज 75 अंक पीछे है। मार्केट एनालिस्ट का कहना है कि शेयर बाजार अब अपने नए रिकॉर्ड हाई तक जाने के लिए कुछ शॉर्ट टर्म ट्रिगर का इंतजार कर रहा है। एक्सपर्ट्स ने कुल 5 ऐसे ट्रिगर बताए हैं जिनका मार्केट अभी इंतजार कर रहा है। उन्होंने कहा कि ये ट्रिगर बाजार की अगली रैली की शुरुआत कर सकते हैं और मार्केट को नए रिकॉर्ड हाई तक ले जा सकते हैं। ये पांचों ट्रिगर कौन कौन से हैं, आइए इन्हें जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। शेयर बाजार के लिए पहला शॉर्ट टर्म ट्रिगर है आरबीआई की ओर से दिसंबर में ब्याज दरें कटौती की संभावना। भारतीय रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी कि एमपीसी की बैठक आगामी 3 दिसंबर से 5 दिसंबर के बीच होने वाली है। आरबीआई ने इस साल की पहली छमाही में ब्याज दरों में कुल 1% की कटौती की थी, लेकिन अगस्त के बाद से कटौती पर विराम लग गया। हालांकि शुरुआती अनुमान यह कह रहे थे कि दिसंबर में कोई कटौती नहीं होगी, लेकिन अब माहौल बदल रहा है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा के हालिया बयान से भी उम्मीदें बढ़ी हैं। गवर्नर मल्होत्रा ने एक न्यूज़ चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि अक्टूबर की पिछली एमपीसी बैठक में साफ कहा गया था कि दरों में आगे कटौती की गुंजाइश बनी हुई है। तब से अब तक जो मैक्रो इकोनॉमिक डेटा आए हैं उससे यह गुंजाइश कम होती नहीं दिखी है। उन्होंने आगे कहा कि ब्याज दरें घटाने की गुंजाइश है, लेकिन अगली बैठक में एमपीसी इस पर क्या फैसला लेती है यह उस पर निर्भर करता है। मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर आरबीआई दिसंबर में ब्याज दरें घटाता है तो बैंकिंग, रियल एस्टेट, ऑटो और कंज्यूमर जैसे कई रेट सेंसिटिव सेक्टरों में तेजी देखी जा सकती है, जो कि मार्केट को नए रिकॉर्ड ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। बाजार के लिए दूसरा ट्रिगर है भारत अमेरिका व्यापार समझौता। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील लंबे समय से अटकी हुई है। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप बार बार यह दावा करते रहे हैं कि अमेरिका भारत के साथ एक व्यापार समझौते के करीब है, लेकिन अभी तक इस डील के पूरा होने की कोई स्पष्ट टाइमलाइन सामने नहीं आई है। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर यह डील होता है तो यह शेयर बाजार के लिए पॉजिटिव साबित हो सकता है। साथ ही इससे आईटी, टेक्सटाइल, डिफेंस और मैन्युफैक्चरिंग जैसे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर को सीधा लाभ मिल सकता है। बोनांजा के रिसर्च एनालिस्ट अभिनव तिवारी ने बताया कि भारत अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर कोई भी अच्छी खबर निवेशकों के भरोसे को और मजबूत कर सकती है। वेल्थ वन के सीईओ नरेंद्र अग्रवाल भी इसे बाजार के लिए एक अहम ट्रिगर मानते हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसा समझौता जो दोनों देशों के बीच बाइलेटरल ट्रेड को मजबूत करे, टैरिफ की चिंताओं को कम करे या टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग पार्टनरशिप को मजबूत करे तो उसे मार्केट पॉजिटिव नजरिए से देखेगा। उन्होंने कहा कि भारत अभी भी एक स्ट्रक्चरल बुल फेज में है, लेकिन इसकी शॉर्ट टर्म चाल इन्हीं फैक्टर से तय होगी। मार्केट के लिए तीसरा फैक्टर है रूस यूक्रेन के बीच शांति समझौता। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 4 सालों से जारी जंग को खत्म करने के लिए अमेरिका एक नई शांति योजना पर काम कर रहा है। मंगलवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने संकेत दिया कि वे अमेरिका के शांति योजना पर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं और कुछ बिंदुओं पर ट्रंप से चर्चा करना चाहते हैं। हालांकि यूक्रेन के कई लोग इन शर्तों को लगभग आत्मसमर्पण की तरह देख रहे हैं। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक रूस और यूक्रेन के अधिकारी जल्द ही एक बैठक कर सकते हैं ताकि शांति समझौते की शर्तों पर चर्चा आगे बढ़ाई जा सके। हालांकि यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि इससे पहले भी कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। इसके बावजूद अगर किसी तरह दोनों पक्ष एक समझौते पर सहमत हो जाते हैं और जंग खत्म होता है तो इसका ग्लोबल बाजारों पर काफ़ी पॉजिटिव असर हो सकता है। शांति की इन कोशिशों का अभी से असर भी दिखना शुरू हो गया है। ब्रेंट क्रूड ऑयल का दाम आज अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में $63 प्रति बैरल के नीचे आ गया। चौथा ट्रिगर है बाजार के लिए अमेरिका में दरें घटने की संभावना। अमेरिकी फेडरल रिजर्व बैंक ने भी दिसंबर में ब्याज दरों में कटौती के संकेत दिए हैं, जिसके चलते आज पूरे ग्लोबल मार्केट में तेजी छाई रही। शुरुआत में यह माना जा रहा था कि फेडरल रिजर्व महंगाई से जुड़ी चिंताओं के चलते किसी तरह की कटौती नहीं करेगा, लेकिन अब तस्वीर पलट चुकी है। फेडरल रिजर्व के 2 अधिकारियों ने ब्याज दरों में कटौती के समर्थन में बयान दिए हैं। इन बयानों से निवेशकों की उम्मीदें और मजबूत हुई हैं। बाजार अब दिसंबर की बैठक में ब्याज दरों में 0.25% की कटौती की उम्मीद जता रहा है, जो कि कुछ हफ्ते पहले तक लगभग असंभव मानी जा रही थी। ब्याज दरों में इस कटौती का सीधा प्रभाव अमेरिका के कंज्यूमर स्पेंडिंग पर
पड़ेगा, जो भारत की आईटी सेक्टर की कंपनियों के लिए फायदे की बात हो सकती है। क्योंकि भारतीय आईटी कंपनियों की कमाई का एक बड़ा हिस्सा अमेरिकी बाजार से आता है, ऐसे में आईटी स्टॉक्स में तेजी सेंसेक्स और निफ्टी को एक नए रिकॉर्ड हाई की ओर ले जा सकती है। बाजार के लिए पांचवा और आखिरी ट्रिगर है एफआईआई की लगातार खरीदारी। भारतीय बाजारों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की गतिविधियों पर निवेशकों की पैनी नज़र रहती है, क्योंकि उनका मूवमेंट अक्सर बाजार की दिशा तय करता है। विदेशी निवेशकों ने एक दिन पहले 25 नवंबर को 785 करोड़ रुपए की शुद्ध खरीदारी की। हालांकि 2025 में अब तक विदेशी निवेशकों ने कुल 2.57 लाख करोड़ रुपए की बिकवाली की है, जबकि इसी दौरान घरेलू संस्थागत निवेशकों ने इसके मुकाबले 6.91 लाख करोड़ रुपए की भारी खरीदारी की, जिससे बाजार को सपोर्ट मिला। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर विदेशी निवेशकों ने आगे भी खरीदारी जारी रखी तो बाजार को नए ऑल टाइम हाई तक पहुंचने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। विभवंगल अनुकूल करा के सिद्धार्थ मौर्य ने बताया कि एफआईआई फ्लो अब स्थिर हो रहा है और घरेलू मोर्चे पर लिक्विडिटी मजबूत है। यही सेंटीमेंट बाजार को सपोर्ट दे रहा है। अगर निफ्टी मौजूदा रेजिस्टेंस जोन के ऊपर स्थिर होकर बंद होता है तो नए हाई दूर नहीं है। बीच बीच में उतार चढ़ाव आएगा, लेकिन जब तक आर्थिक फंडामेंटल मजबूत हैं ट्रेंड पॉजिटिव ही दिखता है। ट्रेंड उन्हें पॉजिटिव ही दिख रहा है। बोनांजा के रिसर्च एनालिस्ट अभिनव तिवारी कहते हैं कि अगर अमेरिकी बॉन्ड यील्ड स्थिर रहती है या फिर और नीचे जाती है और ग्लोबल स्तर पर कोई नया बैंकिंग या भू राजनीतिक झटका नहीं आता, तो फिर भारतीय शेयरों में एफआईआई की खरीदारी आगे भी जारी रह सकती है। ये थे वे 5 ट्रिगर जो सेंसेक्स और निफ्टी को नए रिकॉर्ड ऊंचाई तक लेकर जा सकते हैं, बशर्ते कि कोई बड़ा ग्लोबल झटका न आए। आज के इस खास वीडियो में बस इतना ही। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।